ओपन बा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं एक युवा साथी। अभी हाल में ही आप लोग देखे होंगे, उभरता हुआ सितारे की तरह डॉक्टर जे.एस. बिंद गोपीगंज में अमरावती हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर जे.एस. बिंद के पास, जिन्होंने अभी कुछ ही क्षण में राजनीति में जुम्मा जुम्मा कुछ ही क्षण हुआ कदम रखे हुए, इन्होंने अपना जीवन काल चिकित्सा पेशा से डायरेक्ट राजनीति में रखी और सन 2000 जो है 20-21 में तुरंत जो है जिला अध्यक्ष अपना दल यस के बने। उसके बाद अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि जो है 16 दिसंबर 2023 को माननीय सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इन्होंने सपा ज्वाइन किया। राजनीति में कैसा लग रहा है, राजनीति में आने का क्या मकसद है, क्योंकि जो चिकित्सक सेवा है बहुत ही सर्वोपरि है। चिकित्सक जो है भगवान का रूप माना जाता है। राजनीति में आने का क्या मकसद है, हम आइए आपको तुरंत डॉक्टर जे.एस. बिंद से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है, क्योंकि आप अच्छे खासे डॉक्टर हैं और अच्छी खासी हॉस्पिटल आपके चल रहे थे और राजनीति में आए। अभी हाल में ही आपने 2020-21 में अपना दल यस के जिलाध्यक्ष है और उसको छोड़ने के बाद सपा में आए। इसका क्या मकसद है, राजनीति में आने का मेन मुद्दा क्या है सर? देखिए, समाज सेवा से तो हम लोग विगत कई वर्षों से जुड़े हैं और अब चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कहीं न कहीं वो भी समाज सेवा का ही क्षेत्र होता है। और अब आप कहेंगे कि समाज सेवा आप कर ही रहे थे और चिकित्सा के माध्यम से भी लोगों की सेवा कर ही रहे थे, तो फिर राजनीति में आने का क्या औचित्य है? जो सेवा हम आज आम आदमी की हम एक समाज सेवा के रूप में कर पा रहे हैं या चिकित्सक होने के नाते कर पा रहे हैं, वो शायद उतना पर्याप्त नहीं है जितना होना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर राजनीति में आकर हम किसी पद पे हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए इससे बेहतर कर सकता हूँ। कहीं न कहीं यही उद्देश्य रहा है कि ज़्यादा बेहतर करने के लिए मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत पड़ी है। शासन में है अपना दल यस, शासन में है अपना दल यस और आप उसके जिलाध्यक्ष रहे हैं जो कि बीजेपी से गठबंधन है, उसको छोड़ने का क्या मकसद है सर? देखिए, छोड़ने का बहुत खास वजह नहीं रहा है, क्योंकि हमने जिलाध्यक्ष पद बहुत पहले ही छोड़ दिया है। और चूँकि जिलाध्यक्ष पद एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद होता है और उस समय मैं समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उस समय मेरा उपन्यास आया था। चूँकि मुझे लगा कि अगर मैं उपन्यास को समय नहीं दूंगा तो उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं कर पाऊँगा, और समय अभाव की वजह से हमने छोड़ा था, और ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, बीजेपी जो है कि किस स्तर से आपने देखता है, बीजेपी सरकार में आपको किस स्तर से विकास लग रहा है? देखिए, आज के दौर में किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो युवा होता है, और आज युवा ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा परेशान है। और महंगाई हो, चाहे बढ़ती महंगी शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो वो है युवा। और युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी और भ्रष्टाचार चरम पे होगा, तो कहीं न कहीं हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश प्रभावित होता है। इसलिए हमें लगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प हो सकती है, और उसी उद्देश्य से हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपका एक बुक है, आपने लॉन्च किया है, जो कि नाम है मिस्टर जीरो मैन। इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसमें शीर्षक है, क्या लिखने का क्या उद्देश्य है उसमें, और क्या जो है उसमें सारा सारांश पढ़ने से क्या मिलता है? देखिए, मिस्टर जीरो मैन का सारांश सिर्फ और सिर्फ यही है, इसके नाम में ही जुड़ा है मिस्टर जीरो मैन, क्योंकि जिसके साथ जीरो लग जाता है तो उसकी अहमियत 10 गुना बढ़ जाती है। और दोनों अगर अलग अलग हों तो दोनों एक दूसरे के लिए बेकार हैं, लेकिन एक साथ हो जाते हैं तो दोनों की अहमियत बढ़ जाती है। यही कहीं न कहीं शीर्षक उसमें इंगित करता है लोगों को, नहीं, एक दूसरे के साथ बने रहें, दोनों का फायदा होगा। समाज से जुड़े रहने के लिए जो है कि या हमारे चैनल के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, मैं तो आम आदमी से और ख़ासकर मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक रहें और ईमानदारी पूर्वक, आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो ईमानदारी पूर्वक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। देखिए, ये हमारे चैनल से जुड़े डॉक्टर जे.एस. बिन साहब, और इन्होंने जो है कि जो मिस्टर जीरो मैन लिखा है, आप लोग इस बुक को आप पढ़िए, पत्रिका है। दूसरा आपने एक और लिखा है, उपन्यास है। दूसरा आपने एक और लिखा है, लोटा और ढलती शाम। देखिए, जाइए दर्शकों, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। राम कुमार वर्मा की रिपोर्ट।